वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी जहाने दानिश। वाह शुक्र है। वो करो फोन आया उन्होंने क्या शुक्र है मीटर कटेगा दी लागा है। शुक्र है मैंने कहा ये आज सेगमेंट होने जा रहा है। अब ना कोई रुकावट आए, आज मुझे कोई ना कोई नॉलेज लेकर जानी है। लेकर ही जाना क्योंकि घर पक्के है कुछ नहीं। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮਾਮਾ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਤੂੰ ਲੈ ਆਵੀਂ। ख्याल ना ले आई राती भी जरा तो नॉलेज ले आई ना तो नमक ज्यादा। अच्छा जी, आज जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है कि जिंदगी में एक आर्ट है जो सीखना बहुत अहम है। अगर वो आपको लेट आए तो उससे पहले बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। तो बहुत बड़ा नुकसान होने से पहले ये आर्ट सीख लेना चाहिए। इसको आर्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉलेज और आर्ट में भी हमें थोड़ा फर्क करना पड़ेगा और ये फर्क समझना ही बहुत जरूरी है। आपको नॉलेज तो मिल जाता है किताबों से, हर चीज से, लेकिन जिंदगी गुजारने का एक आर्ट आना चाहिए, उससे वो खूबसूरत बनती है। और जो पहला आर्ट हमें सीखना होता है, हम टीनेज में इसका शिकार होना शुरू हो जाते हैं। वो ये है, हमसे ना नहीं कहा जाता। जब कोई चीज मांग ले, कोई फरमाइश कर दे, कहीं चलने का कह दे, आपके ऊपर पीयर प्रेशर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त स्मोकिंग कर रहा है, वो आपको ऑफर कर दे, वहां 4-5 लोग पी रहे हैं, तो एक पीयर प्रेशर आ जाता है। आप कहते हैं कि मैं कैसे इनकार करूं, आपसे ना नहीं होती। तो उसको ना करने का तरीका जो है वो एक आर्ट है। उसको जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके लिए 5-6 चीज़ें जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये हैं कि पहले अपनी लिमिट को जानें कि मेरी लिमिट क्या है। मैं इससे आगे नहीं जा सकता या जा सकती, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आपने अगर अपनी ज़िंदगी की कोई लिमिट नहीं बना रखी तो आप आंधी में उड़ते हुए तिनके की तरह हैं। आप किसी नाले में भी गिर सकते हैं और किसी महल में भी गिर सकते हैं। आगे आपका नसीब है कि आप कहाँ जाके गिरते हैं। तो इसलिए जिंदगी में नो कहना सीखें, और नो सुनने वाले भी ये सुन लें कि जब कोई नो कह दे तो नो मीन्स नो। ये जो कहा जाता है ना कि ना में भी एक हाँ होती है, ये बकवास बात, ये बिल्कुल गलत बात है। लोग आपके पीछे बातें करना शुरू कर देते हैं ना। अगर आप मुंह पे उनको ना कह दो, लड़कियों में स्पेशली होता है, वो गॉसिप स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इसमें आपने ये बहुत बोलने वालों ये भी औरतों का अजीम विकी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप लेफ्ट आउट हो जाते हैं एक जगह से तो फिर लोग पीछे से बातें करते हैं। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एक चीज याद रखें, मिजरी लव्स कंपनी। अगर किसी अकेले आदमी का घर जले तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। पूरे शहर में आग लगे ना तो थोड़ा हौसला ही हो जाता है, यार सबके घरों में लगी है। जब मुसीबत आती है ना तो दिल करता है किसी और पे भी आई हो। ऐसे ही है। तो वो लोग जो आपके पीछे बातें करते हैं, जब आप ना करके निकल जाते हैं, वो बातें करते हैं, तो याद रखें जब आप हाँ कह के उनका साथ देते हैं और एक बुराई में पड़ जाते हैं, तो बाद में जब वो लोग पकड़े जाते हैं तो वो आप ही का नाम लेते हैं कि वो भी तो करते हैं, बिल्कुल वो भी तो ऐसे ही है। वही ना हारून साहब, मैं अच्छा भला वेट लूज कर रही थी लेकिन आगा साहब को देख के फिर मैं रुक गई, बिकॉज मिजरी लव्स कंपनी। मुझे ही एतराज नहीं तो क्यों तुम लूज कर रहे? ये एक अलग ही ना मोहब्बतें चैनल शुरू हो जाता है। जिन्हां विचों मैनूं कट कुट दिओ, तुसीं इधर आ जाओ। जे तुहानूं विचों कढदा फिर फैमिली मुकम्मल नहीं ना होगी। मैंने अगर किसी को नो कहना हो तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं उसे मुंह से पक्का कह देती हूं। वो भी अगो कहना चल फिर। आप अमित वैसे को बात करना चाह रहे थे आप? यही गल है, बंदे ना करते हैं लेकिन वो ना विच कुछ गुंजाइश रख देंदे ने, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੰਡਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਚਾਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ 5000 ਕੋ ਬਹੁਤੇ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ, मैं बंदा ना करदा भी सोना लगता। ये जो आपने बात की ना, वो गुंजाइश रख देते हैं, वो असल में कर ये रहे होते हैं कि वो बड़े प्यार से ना कर रहे होते हैं, और करने भी प्यार से ही चाहिए। ਭਾਜੀ ਬਾਜ਼ੂ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਲੱਗਦਾ ਕੱਛੂ ਕੁਮਾ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਿਹਾ। कुर्सी का टेक छड़ के बैठेगा अरेंज करके, मैंने लगता है निबुलाइज कराना है। अक्सर लोगों की ना कॉल्स आएंगी अपने किसी फजूल से काम के लिए, या तुम चैनल पे बैठी हो, हमारा ये काम करवा दो, तो मैं आगे से माजरत करूंगी तो कहेंगे लो क्या फायदा तुम्हारा वहां पे होने का। और सब वाकई फजूल लोग गल कर देंगे जिहदा कोई सिर पैर हुंदा ही नहीं। एक साडा दोस्त है, ओदा मैं नाम नहीं लवांगा, बिशारत ओदा नाम है। अच्छा है, मैंने तेरी आदत पसंद है कि तू दोस्तों का नाम नहीं लेंदा। मैंने फोन करके कहता सलीम साहब किथे हो? मैं कहा मैं ड्रामा कर रहा। किथे? मैं कहा साहिवाल। कल्ले कल्ले करी जाओ ड्रामे। मैं कहा नहीं भाई ना, अगली बारी ताड़ी वड्डी फोटो मैं नाल लवाऊंगा। तेरा तल्लक ही कोई। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट बात नहीं करते, फोन करके पहले आपका पूरा ऑडिट करते हैं। उनका फोन आ जाए, कहाँ है, यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके बाद का क्या प्लान है। भाई आपकी जो ज़रूरत है, जो आपने बात करनी है वो करें। और आपने जो बात की, या आपने भी जो बात की कि लोग बहुत रूड हो जाते हैं, उसमें आपको पता है कि एक
चीज का लोग बहुत सहारा लेते हैं। मैं तो बात मुंह पे कर देता हूँ जी, मुझसे गलत बात सुनी नहीं जाती, मैं सच बोल देता हूँ। वो ये कह के आपकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, हाँ जी, वो बदतमीजी कर रहे होते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ हम सब से, हमें सिग्नल्स समझने चाहिए। हर आदमी आपके मुंह पे आके आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता, बिल्कुल। आप सिग्नल्स को समझ जाएं। हमें उसने शादी पर नहीं बुलाया तो बस समझ जाएं आप। अब मैं बिल्कुल समझ गई थी, आगा साहब ने मुझे अपने बेटे की शादी पे नहीं बुलाया था, तो आप समझ जाएं। तो मैं समझ गई थी। हाँ, नहीं कुछ लोग नहीं समझते सर। क्यों? आगा साहब ने एक बंदे ने आके कार के चपेड़ा मारियां, वजह ਉਹਦਾ 4.5 ਲੱਖ रुपया देना, तो फोन ते बैल लाती, चल रहने दे चल। अच्छा, आपने भी कभी चार्ली ना की जिंदगी में? नहीं, किसी का कोई एक्सपीरियंस कि उससे ना कही गई हो? और मेरे साथ ये होता है कि मेरे से ना नहीं होती, ठीक है, किसी को भी ना नहीं होती। तो इस तरह मेरे बहुत टेरिबल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। असल में बात ये है कि जब आप हाँ या ना कर रहे हो ना, तो एक चीज का ख्याल रखें, थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि अगर मैंने हाँ कर दिया तो बाद में मुझे कितनी अजियत होगी। ये बात, बाद की अजियत को ज़हन में रखेंगे ना तो आप बड़े आराम से ना कर लेंगे। ये पहली चीज। दूसरी चीज, पहले ही अपने जहन को तैयार रखें कि इसका रिएक्शन आएगा और मुझे वो रिएक्शन बर्दाश्त करना है। बाजी ये दोस्त उठते हैं सार ना रुपया 5000 देना। उसने साथ ही मांग लिया, उसको पता चल गया। मेरी भैन तेरे को ना नहीं होंदी, कसम है दांदरा कटी जा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾ शोखा भी होता पहला देना पल्लियों दे के चली जाए। अच्छा जी, वक्त हो गया मौसीकी का। हमारे साथ अहमद नवाज मौजूद हैं और एक बहुत अच्छा गाना लेकर आया है हमारे लिए। आइए अहमद से गाना सुनिए। क्या बात। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।